हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बैंक है जिसके अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसका कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम के बाद काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार फटाफट शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कल है 16 सितंबर यानी कि फ्राइडे शाम 5 बजे। आपको पता है इसी चैनल के ऊपर स्टैटिक जीके का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आने वाला है जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके को हम टॉपिक वाइज डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो कल शाम 5 बजे वाला मैराथन मिस मत करिएगा। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी नाबार्ड के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 177 रखी गई है, जिसमें एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 173 है। साथ ही एक डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की भी पोस्ट है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 4 रखी गई है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी हमारी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और उस स्टेट से आपकी कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई है। और हां फ्रेंड्स, आप अदर स्टेट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रॉपर डिटेल दे रखी है। एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं वो आज से यानी कि 15 सितंबर 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 450 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए केवल 50 रुपए ही फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 35 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज इसमें कैलकुलेट होगी वो 1 सितंबर 2022 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का मिलता है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी काफी अच्छा खासा एज के अंदर रिलैक्सेशन रखा हुआ है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है विद 50% मार्क्स और आप बिलोंग करते हो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से, तो आप एलिजिबल हो, आप डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिलोंग करते हो एसटी, एससी कैटेगरी से, तो केवल आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा है, सिंपल सा है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल हो चुके होंगे। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का, डिटेल से आपको समझाऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक और मेंस एग्जाम होने वाला है जो कि 200 मार्क्स का रहेगा, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। बाकी यही 3 स्टेज होंगे, इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका 6 नवंबर 2022 को होगा, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका टोटल 3 सेक्शंस मतलब 3 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा रीजनिंग है जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स के आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा
रहेगी, एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। फ्रेंड्स, प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि डिसाइड करेगा कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं। प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। मेंस एग्जाम टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा रीजनिंग, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें स्पेशली एग्रीकल्चर, रूरल, बैंकिंग से भी क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन हमारा 50 क्वेश्चन का रहेगा 50 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही फोर्थ सेक्शन हमारा कंप्यूटर नॉलेज से रहेगा, जिसे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन जो है वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश का है, यानी कि ये एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहने वाला है, जिसमें आपको एसे, प्रीसीज राइटिंग, साथ ही रिपोर्ट, लेटर राइटिंग करनी होती है। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इस वाले सेक्शन में, और ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर है? और इस सेक्शन की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 30 मिनट रहने वाली है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन की टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। 4 सेक्शंस मैंने आपको बताए। 5वां सेक्शन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड हमारा रहने वाला है। ये सेक्शन 50 मार्क्स का है, और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट रहेगी। क्लियर है? तो ओवरऑल मेंस एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन हो जाती है एक तरीके से वो आपकी 2 आवर्स हो जाती है, अगर देखा जाए। ये जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है वो भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आने वाला है। क्लियर है? यहां तक समझ गए? तो 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम हो गया। फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन में। अगर आप मेंस एग्जाम में हायर स्कोर करते हो तो आप गारंटीडली सिलेक्शन ले लोगे। और हां फ्रेंड्स, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इसकी थर्ड स्टेज, यानी कि एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। मतलब उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप अच्छे से बोलना, लिखना या फिर पढ़ना जानते हो। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो आपको गुजराती की अच्छे समझ होनी चाहिए। या फिर आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो आप पंजाब से, तो पंजाब की लोकल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। तो पंजाबी की आपको अच्छी सी समझ होनी चाहिए। और एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यही देखा जाता है कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की आपको समझ है या नहीं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप पढ़ लेते हो या फिर नहीं, लिख लेते हो या फिर नहीं, या फिर समझ लेते हो या फिर नहीं। यही आपका एलपीटी टेस्ट होता है। और एलपीटी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिया जाता। क्लियर है? समझ गए? और जो एलपीटी टेस्ट होगा ना, वो उसी स्टेट के रीजनल ऑफिस में होगा जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि मुझे किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और जिस स्टेट से मैं फॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूं क्या मुझे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ है या फिर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल आपका मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स में से ही बनेगी। अगर आप फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। काफी जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। एक बार बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर इसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाला है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट एग्जाम सिटीज की डिटेल दे रखी है, तो वो देख लीजिएगा। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो लगभग 32,000 के आसपास रहने वाली है पर मंथ, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। तो काफी अच्छी खासी सैलरी है, और हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। यानी कि आप काम करते रहोगे 1 लाख के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी इसी पोस्ट के ऊपर। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन काफी हद तक आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि फॉर्म जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। मान के चलिए बिलोंग करते हो आप उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई कर दिया
आपने दिल्ली से, तो आपकी जॉब लोकेशन भी नाबार्ड में दिल्ली के अंदर जो रीजनल ऑफिस होगा उसी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो जॉब लोकेशन काफी हद तक आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, और इस वैकेंसी का ये मुझे प्लस पॉइंट लगा कि हाँ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें जॉब लोकेशन मिल जाती है। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके साथ आपको डील करना होगा, साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उनके साथ आपको डील करना होगा, साथ ही रूरल एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट का काम आपके ऊपर ही होता है। ठीक है, रूरल और एग्रीकल्चर के विकास में आप काम करने वाले हो, तो काफी हद तक ये एक ऑफिशियल लेवल की जॉब है, यानी कि आपको ज्यादातर ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया लेवल की पोस्ट है, काफी जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।